हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, ये हमारे निटिंग कोर्स का पार्ट 4 है और इसमें हम कैप बनाना सीख रहे हैं। इसके बेसिक मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। ये हम बड़ों की कैप बना रहे हैं, जेंट्स की, और इसके लिए कितने फंदे चाहिए सब कुछ मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और यहाँ पे हम इसको एकदम प्लेन, सीधा सीधा, उल्टा सीधा जो बेसिक होता है वैसा बना रहे हैं। और इसके 3 वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ और ये बिगनर्स के लिए है जो निटिंग सीखना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे बॉर्डर सीखा था। बॉर्डर सीधे सीधे फंदों का बनता है। उसके बाद ये हमने प्लेन बनाया है और इसकी लंबाई देखिए कितनी है। आप इसको कान से लेके और अपने क्राउन ऊपर तक नाप सकते हैं, या फिर देखिए इंच में भी हम इसको नाप सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये मैंने 7 इंच बनाया है। अब 7 इंच बनाने के बाद हम इसमें राउंड जो शेप है वो देंगे। ऊपर जो हमारी राउंड शेप होती है वो हम बनाएंगे। तो आप इस तरीके से नाप लीजिए, इतनी ही लंबाई आप बनाइए। अगर आपको लगता है ये कम हो रही है तो आप इससे थोड़ा सा ज़्यादा भी बना सकते हैं। अब इसके बाद हम इसमें शेप देंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, और ये चीज़ आपके बाद में भी काम आएगी अगर आप नए हैं। हम सीधी साइड पे हैं, जहाँ से हम सीधा बुनते हैं उस साइड पे हैं। और उसके बाद अब हमें क्या करना है, सीधा उल्टा करके आपने इतना कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो आप कर लीजिए। उसके बाद आप ऐसा कीजिए जब 7 इंच हो जाएगा। अब हमें यहाँ से अब देखिए घटाना शुरू करना है। घटाते कैसे हैं, सीधी साइड है तो ये फंदा हम सीधा ऐसे उतारेंगे। इससे आपकी देखिए साइड एकदम ऐसी आएंगी, एकदम साफ सुथरी बन के आएंगी और एकदम सीधी आएगी। तो हम पहला फंदा उतारेंगे और उसके बाद 4 फंदे बनाएंगे। 1 2 3। ये वाला फंदा हम काउंट करेंगे तो इसको लगा के 1 2 3 4 फंदे हो गए। और अब हम 2 फंदों का एक करेंगे इस तरीके से। अब 2 फंदों का एक हम कैसे करेंगे, यानी कि हम एक फंदा घटाएंगे हर 4 फंदे के बाद। 4 फंदे बनाए। ये जो 2 फंदे हैं इस तरीके से, इनको हम इस तरीके से साथ में बनाएंगे। ऐसे सीधा ही बनाना है, जिस साइड पे रहते हैं हम उसी तरीके से हम इसको बनाते हैं। इस तरीके से सीधा बनाया। ये हो गया, एक फंदा हमारा घट गया। यहाँ पे घटाते हुए जाना है हमें। तो अब हमें 4 फंदे और बनाने हैं सीधे। 1 2 3 और 4 फंदे बनाने के बाद फिर से ये 2 फंदे हैं, इनको साथ में बनाते हुए 2 का 1 कर देना है इस तरीके से। फिर से 4 फंदे बनाएंगे सीधे। 1 2 ये 3 और ये 4 फंदे बनाने के बाद फिर से 2 फंदों का 1 करना है ऐसे करके। अब हम गिनते हुए जाएंगे फिर से। 1 2 3 और ये 4 फंदे बनाए सीधे। और ये जो 2 फंदे हैं, 2 फंदों को हमें साथ में बुनना है इस तरीके से। वैसे तो हम एक फंदा बनाते हैं, इस तरीके से हम बनाते जाते हैं। यहाँ पे हमें 2 बनाने हैं ऐसे, और ये ऐसे करके, ठीक है। और अब ये हम क्या करेंगे, पूरी लाइन में इसी तरीके से 4 के बाद हम यहाँ तक करते हुए जाएंगे। तो देखिए मैं इसको कर लेती हूँ। आप अगर बिगनर्स हैं आप थोड़ा स्लो कीजिए। इस तरीके से 4 फंदे बनाइए। 1 2 3 4। फिर 2 फंदों को साथ में बनाइए ऐसे। आराम से बनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। यहाँ पे आपको थोड़ा नया सीखने को मिल रहा है तो आप इसको इजी करके बनाइए, धीरे धीरे करके। 1 2 3 4 इस तरीके से हमें ये पूरी लाइन बनानी है ऐसे। 2 फंदों को फिर साथ में बनाएंगे, फिर 4 फंदे बनाएंगे, फिर 2 फंदों को साथ में बनाएंगे। अब इस तरीके से हम ये पूरी लाइन करेंगे ऐसे। सीधे फंदे आपको पता है इस तरीके से बुने जाते हैं ऐसे। ये देखिए ऐसे, ये है ऐसे। अब ये इसी तरीके से हमने 4 बनाने हैं। गिन के बनाइएगा हमेशा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे मेरे ज़्यादा फंदे बन गए हैं क्योंकि अब मुझे पता है, मैंने ये यहाँ पे घटाया है तो मुझे आइडिया आ जाता है कि कहाँ पे हमने करना है इस तरीके से। फिर ये देखिए ये 2 फंदे हैं, एक ये और एक ये, इनको हमने साथ में ऐसे करके इसमें सिलाई डाली, ऐसे करके घुमाया धागा, इनके अंदर से निकाला और छोड़ दिया।
बस यही हमने इस पूरी लाइन में करना है। मैं इसको करते हुए जाती हूँ, फिर हम लास्ट में देखते हैं क्या करते हैं। ये देखिए ऐसे ही करते करते हमने ये पूरी लाइन बना ली। अब यहाँ पे मैंने 4 फंदे बनाए हैं, यहाँ पे 2 का 1 किया, फिर 1 2 3 4 फंदे बनाए, फिर से यहाँ पे मेरा 2 का 1 आ जाएगा। ऐसे करके 2 का 1 कर दिया। अब लास्ट में आपके जितने बचेंगे, अगर आपके 4 हैं तो 4 ही बनाइए, 3 है तो 3 बनाइए, और अगर आपके 2 हैं तो 2 ही बना के हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको 4 भी बचते हैं तो कोई बात नहीं, 5 भी बचते हैं कोई बात नहीं, आप इस तरीके से 2 का 1 करेंगे। और फिर लास्ट के जितने बच रहे हैं 3 4 5 इतने अगर बचते हैं तो आप उनको पूरे बना लेंगे। अब इस तरीके से दूसरी साइड पे, उल्टी साइड पे एक फंदा उतारेंगे, जैसे हमने पहले ही बताया था। सारे फंदों को हमने उल्टा बुनना है यहाँ पे, और आपने कुछ नहीं करना है, सारे फंदे उल्टे बुनने। जैसे हम बुनते जा रहे हैं उल्टी साइड पे सेकंड रो, इसको हम पूरा ऐसे उल्टा बुनेंगे। ये देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे फंदों को उल्टा बुनते हुए जाना है। जैसे हम उल्टा बुनते ही हैं वैसे ही हमने इसको बुनते हुए जाना है, इस तरीके से। ऐसे तो ये लाइन हम पूरी करेंगे उल्टा बुनते बुनते। सारे फंदों को प्लेन उल्टा बुनना है, कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। अब देखिए उल्टी लाइन हमने पूरी बनाई। अब फिर से आ गए हम सीधी लाइन पे। फिर सीधी लाइन में अब देखिए एक फंदा तो उतारेंगे। अब बनाएंगे हम 3 फंदे, तो 1 उतारा, 2 बनाने हैं, 1 और ये 2, टोटल 3 फंदे हो गए। अब फिर से 2 फंदों को साथ में बनाना है, 2 का 1 करेंगे ऐसे, फिर 3 फंदे बुनेंगे। इस बार पहले 4 बुने थे, इस बार 3, 1 2 3, फिर 2 फंदों को साथ में बना के 2 का 1 कर देंगे। इससे आपके ऊपर जो गोल शेप होती है वो भी आएगी, आपको फंदे घटाना भी आएगा। 2 फंदों का 1 कैसे करते हैं वो आप इसमें सीखेंगे। देखिए 1 2 3 फंदे तो हमने प्लेन सीधे बनाए, और 2 फंदों को हमने ऐसे साथ में बनाना है, इस तरीके से। फिर से 3 फंदे बनाएंगे, 1 2 3, फिर इन 2 फंदों को साथ में बना के 2 का 1 करना है। फिर 1 2 3 बनाए, फिर 2 फंदों को साथ में बना के 2 का 1 करना है। फिर 1 2 3 बनाए, फिर 2 फंदों को साथ में बना के 2 का 1, ऐसे। तो इस बार हमने 3-3 फंदे के बाद करना है। अब इस तरीके से ये पूरी लाइन करेंगे, 1 2 जितने फंदे हैं उतनों में हम ऐसे करते हुए जाएंगे, ऐसे। फिर 2 का 1, फिर 1 2 3, फिर 2 का 1, ऐसे। फिर 1 2 3, और फिर 2 फंदों का 1 करेंगे, इस तरीके से। तो ऐसे करके हम ये पूरी लाइन बना लेते हैं। लास्ट में आपके जितने बचेंगे, 2 बचेंगे तो 2 बनाने, 3 बचेंगे तो 3 बनाने। ये देखिए लास्ट में आ गए हैं, ऐसे 2 का 1 किया 3 के बाद। अब 2 ही फंदे बच रहे हैं एंड में, तो इनको हम प्लेन बना लेंगे। अब फिर से उल्टी लाइन को पूरा उल्टा बुनेंगे, जैसे हमने प्लेन उल्टा बुना था। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, पूरी लाइन को ऐसे उल्टा उल्टा बुनते जाना। पहला फंदा उतारा और पूरी लाइन को सीधा सीधा ऐसे प्लेन बुनना है उल्टा। इस लाइन को पूरा करते हैं, नेक्स्ट सीधी लाइन में देखेंगे। देखिए फिर से आ गए हम सीधी लाइन में। फिर से अब देखिए हमने 2 फंदे ही बनाने हैं, 1 ये उतारा और 1 फंदा बना दिया सीधा। अब हमें 2 फंदों का फिर से 2 का 1 करना है। 2 फंदों में से क्योंकि 1 फंदा हमारा घट जाता है, 2 का 1 हो गया। फिर 2 फंदे बनाए, 1 2, और 2 फंदों का 1 करेंगे। फिर 2 फंदे बनाएंगे, 1 2, फिर 2 फंदों का 1 करेंगे। तो ये फंदे हमारे घटते हुए जा रहे हैं। पहले 4 बनाए थे, फिर 3, फिर 2, इस तरीके से। ये देखिए 2 फंदे बनाएंगे और ये 2 का 1 करेंगे। तो इस तरीके से हम ये लाइन भी पूरी करेंगे। 2 फंदे बुनेंगे, 1 2, और ये
2 फंदों का एक करेंगे, फिर 1 2 और फिर 2 फंदों का एक करेंगे इस तरीके से। तो ये हम बनाते हुए जाएंगे पूरी लाइन। उल्टी लाइन में बुन लेंगे जैसे मैंने बताया था, ये लाइन में पूरी करूंगी, उल्टी लाइन में बुन लूंगी, फिर से हम सीधी लाइन में करेंगे। अब देखिए हमने ये लाइन भी पूरी कर ली, फिर से सीधी लाइन में आ गए। उल्टी लाइन तो आपको प्लेन बनानी है, सीधी लाइन में आ गए। पहले हमने 2 फंदे बनाए थे, इस बार हमने ये उतारा और सीधा 2 का 1 कर दिया। 1 फंदे के बाद ही करना है 2 का 1, फिर 1 फंदा बनाया और 2 का 1 कर दिया, फिर 1 फंदा बनाया और 2 का 1 कर दिया। बस अब ये क्रम चलता रहेगा। फिर 1 फंदा बनाया और 2 का 1 कर दिया। अब ये पूरी लाइन हम ऐसे ही बनाएंगे, 1 फंदा बनाया और 2 का 1 कर दिया। पूरी लाइन को हम इसी तरीके से बनाएंगे। 1 बनाया 2 का 1 कर दिया, फिर 1 बनाया और 2 का 1 कर दिया। देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, 2 का 1 हम इस तरीके से कर रहे हैं। अब बीच में एक ही फंदा हमें बनाना है इस तरीके से, और फिर 2 का 1 ऐसे। 1 फंदा हमने सीधा बुनना है ऐसे, और ये 2 का 1 करना है। तो ये पूरी लाइन हम बना लेते हैं और उल्टी लाइन भी बना लेंगे, उसके बाद फिर से सीधी लाइन में देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे उल्टी लाइन भी बना ली। अब क्या करना है, देखिए सीधा 2 फंदों का 1 करना है। पहले बीच में 1 फंदा था, अब हमने सारे बना लिए तो 2 फंदों का सीधा ऐसे 1 कर देना है ऐसे। फिर 2 फंदों का 1 करेंगे, फिर 2 फंदों का 1 करेंगे। सारे फंदों को 2-2 बनाते हुए जाना है साथ में ऐसे। फिर 2 फंदों का 1 करेंगे, फिर 2 फंदों का 1 करेंगे। सारे फंदों को हमने 2-2 2-2 करके बनाते हुए जाना है। 2 फिर 2 ऐसे, 2 का 1, फिर 2 का 1, फिर 2 का 1, ऐसे करके हमने ये सारे फंदे बनाते हुए जाना है। और फिर उल्टी लाइन बना लेंगे, और आप चाहे तो इनको सीधा बंद कर सकते हैं, वो मैं आगे बताती हूँ। पहले मैं इनको 2 का 1 करके बना लेती हूँ सारे, और उल्टी लाइन भी बना लेंगे। देखिए लास्ट तक हमने ये 2 का 1 कर दिया ऐसे करके, सारे फंदे हमने 2 का 1 कर दिया। अब उल्टी लाइन भी बना लेंगे, क्योंकि मैं एक बार फिर से 2 का 1 करूंगी। ये देखिए इस तरीके से किया। अब उल्टी लाइन में फिर से 2-2 फंदों का 1 करना है ऐसे ऐसे। देखिए अब कम फंदे बचेंगे तो उनको एक साथ सिलने में भी आसानी होगी ऐसे। 2 का 1, 2 का 1, फिर 2 का 1, फिर 2 का 1। लास्ट में एक ही फंदा बच रहा है, उसको हम सीधा बना लेंगे। ये देखिए अब इसमें देखिए 2 4 6 8 10 फंदे बचे हैं, जबकि हमारे पास शुरू में 110 फंदे थे। अब ये कैप का जो देखिए शेप इस तरीके से आ जाएगा। बहुत इजी है। और अगर आपको लगता है, जहाँ से हमने घटाना शुरू किया, अगर आपको लगता है कि ये छोटा पड़ेगा, जैसे साइज अगर आपको लग रहा है छोटा है, तो आप उसको क्या करें, थोड़ा सा और बनाने के बाद आप उसको 2 का 1 कर सकते हैं। अब मैं इसको एक बार फिर से इसमें उल्टी लाइन डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक लाइन इसमें और चाहिए ऐसे करके। देखिए ये लाइन हमने इसमें डाल दी एक। अब इसके बाद देखिए हमें इसको सिलना शुरू करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये धागा है इसको कट कर लेंगे, जो धागा है इसको कट कर लेंगे ऐसे करके। और अगर आपके पास सुई है सिलने वाली जो होती है, ऊन सिलने वाली जो सुई होती है स्वेटर वाली, वो आप ज़रूर मंगा के रख लें। और अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट से ले सकते हैं, इजीली मिल जाती है। ऐसे मोटी वाली सुई होती है, इससे मोटी भी आती है, जितनी मोटी होगी उसका आपको उतना इजी पड़ेगा। तो ये हम सुई में धागा डाल देंगे ऐसे करके। आप देखिए ये सारे फंदे हमने
ये देखिए 1 2 3 4 5, इस तरीके से इनमें हमें एक बार सुई डालनी है। ऐसे सारे फंदों में एक बार डाल लेंगे, ऐसे करके ये सुई ऐसे करके निकाल लेंगे। फिर एक बार और करेंगे इनको। अब इन सारे फंदों को निकाल लेंगे, ऐसे उतारते हुए डाल देंगे इनमें, ऐसे। ये देखिए, ये 2 बार हमने इसमें सुई डाल के ऐसे निकाल लिया। अब क्या होगा, ये थोड़ा टाइट हो जाएगा ऐसे करके, इसको हम टाइट खींच लेंगे ऐसे। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको टाइट कर लिया है। अब हमें करना क्या है, सिंपली इसको सिलना है। तो आप पहले इतना बनाइए, इसको घटा के ऐसे कीजिए जैसे मैंने किया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इसको हमें पूरा सिलना कैसे है। आप कैप की शेप देखिए एकदम सही आई है। आप किसी के लिए भी ऐसी कैप बना सकते हैं, चाहे तो आप बच्चे के लिए बनाइए, लेडीज़ के लिए बनाइए, सबके लिए आप ऐसी बना सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से इसका शेप आया, बहुत ही खूबसूरत बन के आती है और एकदम परफेक्ट इसका जो साइज़ है वो बन के आता है। तो बनाइए, और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इसको हमने सिलाई कैसे करनी, एकदम अच्छी सिलाई हम सीखेंगे। सिलाई आपकी सब पे काम आएगी। तो पहले इतना बनाइए और वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं। तो बनाइए, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।